समानता एक झूठ है। आप सुन रहे हैं द वन थिंग की ऑडियो बुक समरी, जिसे गैरी केलर और जे पैपरसन ने मिलकर लिखा है। ये किताब हमें एक काम पर केंद्रित होने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि आप इसके टाइटल से इसकी विषय वस्तु के बारे में काफी कुछ समझ चुके होंगे। तो आइए अपनी एक काम पर टिके रहने की एकाग्रता को बढ़ाते हुए इस किताब की और भी बातों को जानते हैं। पिछले चैप्टर में हमने सोसाइटी के उन 6 झूठों के बारे में जाना जो हमें सच की तरह लगते हैं। हम अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए उनका अनुसरण करते हैं। अब आइए उन झूठों के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि वो कैसे हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं और ये क्यों इतने प्रचलन में है, जिसकी वजह से हम अपनी असली क्षमता को भूल जाते हैं। अगर हमें अपनी सही क्षमता को पहचानना है तो इन झूठों को भूलना होगा। हम इन्हें तभी भूल पाएंगे जब हमें इनकी समझ होगी। अब आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं सबसे पहले वाले झूठ पर। सभी बातें समान महत्व रखती हैं। ये बात सुनने में आदर्शवादी बात लग सकती है या फिर न्याय और मानवाधिकार के लिए अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन सभी एरियाज में ये बात लागू नहीं हो सकती। स्कूल में भले ही 2 विद्यार्थी एक ही ग्रेड पा जाएं, लेकिन वो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते ना। लोग भले ही कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन 2 आर्टिस्ट एक समान नहीं हो सकते। समानता एक झूठ है। आपको पूरे दिन में बहुत से कामों को करना पड़ता है, लेकिन आप वही करेंगे जो आपको पहले करना है। बचपन में हमने सीखा कि नाश्ते के समय नाश्ता, स्कूल जाने के समय स्कूल जाना, डिनर के समय डिनर। फिर जब हम बड़े हुए तो बताया जाने लगा कि पहले होमवर्क करो फिर खेलने जाओ। फिर और बड़े हुए तो हम अपने काम को सोच कर करने लगे कि भाई पहले क्या किया जाए। बाद में सब कुछ हमारे चयन पर निर्भर होने लगता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सबसे अच्छे का चयन हम कैसे करें। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और हमारे काम भी। स्थितियां ना पहले जैसी कभी नहीं रहती। फिर हमें लगता है कि ये काम पहले कर लेना चाहिए, वो बाद में। लेकिन करना सभी काम है। सभी काम हमारे लिए ज़रूरी और समान लगने लगते हैं। फिर हमारी ज़िंदगी अधैर्यशाली, काम के बोझ और ज़्यादा करने के मकर जाल में उलझ कर रह जाती है। इसका असर हमारे जीवन पर इस कदर होता है कि हम सभी कामों को पूरा करने में लग जाते हैं। जिंदगी में इतनी उथल पुथल मचती है कि हम सफलता के मार्ग से भटक जाते हैं। हेनरी डेविड थॉरो का मानना है कि सिर्फ बिजी रहना जरूरी नहीं, व्यस्त तो चींटियां भी रहती हैं। सबसे जरूरी बात तो यह है कि आप किस काम में व्यस्त रहते हैं। एक प्रोडक्टिव और सार्थक काम को करने के बजाय 100 निरर्थक कामों में व्यस्त रहना सबसे बेकार विकल्प है। हर बात का समान महत्व नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बड़ी सफलता मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि फिर ज़्यादातर लोग ज़्यादा कामों का ही विकल्प क्यों चुनते हैं। शायद इसलिए ज़्यादातर लोग सफलता तक पहुँचते पहुँचते डगमगा जाते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि सफल व्यक्ति के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उनके पास सही और सार्थक काम को परखने की एक अंतर्दृष्टि होती है, इसलिए वो अपने एक सही काम को करते हुए सफलता तक पहुंच जाते हैं। विजेता हमेशा उसी काम को प्राथमिकता देते हैं जो उनको ज़रूरी लगते हैं। वो ऐसी भावना नहीं रखते कि सभी काम बराबर होते हैं या सभी बातों का समान महत्व होता है, इसलिए सभी को बराबर समय दो। अब आइए ज़रा इस बात को थोड़ा और सही ढंग से समझते हैं। रिचर्ड कोक अपनी किताब The 82/20 प्रिंसिपल में लिखते हैं कि सफलता की दुनिया में सभी चीज़ें एक समान नहीं होती। एक छोटा सा कारण बड़ा रिजल्ट दे सकता है। एक सही प्रयास ज्यादा बड़े परिणाम दे सकता है। परेतो के सिद्धांत पर गौर करें तो उनका मानना है कि आप सफलता के रूप में जो कुछ भी हासिल करते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा आपके छोटे कामों से प्राप्त होता है। आपके 80% परिणाम आपके 20% कामों की देन होते हैं। यदि आप हर चीज में समानता खोजेंगे तो आपकी जिंदगी के हर प्रयास में असमानता दिखाई देगी। लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आता और वो बहुत से कामों को करते हुए अपने सार्थक काम को खोजते रहते हैं। इसलिए इस किताब में बताया गया है कि जब आपको लगने लगे कि आप सफलता की राह को पकड़ने के चक्कर में किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं तो आपको कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही हम सभी को इन बातों को गौर से सुनना चाहिए, जैसे केवल व्यस्त रहने पर ध्यान न दें, सही काम को करने पर ध्यान दें। आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी को करते हुए अपना दिन बिताएं। आप खुद से सवाल करते रहें कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, और तब तक करते रहें जब तक कि आपको पता न चल जाए कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है। और सबसे बड़ी बात कि आपको ना कहना आना चाहिए, क्योंकि आप सब चीज़ करने के चक्कर में सभी को हाँ करते चले जाते हैं। आप उन कामों के लिए भी हाँ कर देते हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं होते।
इसलिए आप सही काम की पहचान करना सीखें और जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है उसके लिए ना करना सीखें। आप इस बात को स्वीकार कर लें कि सभी काम समान नहीं होते, सभी काम महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन ये तय है कि सफलता सबसे महत्वपूर्ण काम करके ही हासिल होती है। एक बात को याद रखें कि आपके लिए सबसे ज़रूरी है ज़रूरी काम को करना। तो अपने ज़रूरी काम को पहचानें और उसे करने में जुट जाएं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। आप सुन रहे हैं द वन थिंग की समरी।